हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को लाइट के बारे में बताया, अब मैं लाइट से रिलेटेड कुछ बातें बताना। लाइट से ही रिलेटेड एक इवेंट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, यानी वापस लाइट फिर उसी माध्यम में, जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। तो इस घटनाओं को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड बातें मैं इस लेक्चर में करूंगा, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले उससे पहले मैं आप लोगों को इंसिडेंट रे के बारे में बताना चाहता हूँ। हिंदी में इसको आपतित किरण कहते हैं। तो इंसिडेंट रे ऐसा किरण को कहते हैं जो लाइट किसी मीडियम में आता है, किसी सोर्स से लाइट क्या होता है आता है, उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। ये मान लीजिए आपका सरफेस है, कोई सरफेस है, इस सरफेस में या मिरर है, प्लेन मिरर है, इस पर लाइट आके क्या हो रही है, पड़ रही है। तो आने वाला जो किरण है, आने वाला जो रे है, उसी रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है। यानी आने वाला जो किरण है उसको इंसिडेंट, ये कोई सोर्स होगा, मान लीजिए ये सन है, तो इससे जो लाइट आ रही है, आने वाले किरण को ही हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं, यानी आपतित किरण कहते हैं। दूसरा परावर्तित किरण होता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, या रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसा रे जो किसी सरफेस पे आके पड़ता है और पड़ने के बाद वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। तो ये वाला जो किरण है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे लाइट आके पड़ता है, जिस सरफेस पे आके लाइट पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक सतह। जिस सतह पे लाइट आके पड़ती है और वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, जिस सरफेस से होगा उस सरफेस को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। एक रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वो दो कैटेगरी से होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो दो तरह का होता है। एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर होता है। एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होगा उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। यानी लाइट, ये स्मूथ सरफेस है, यानी ये सरफेस प्लेन है, इसमें लाइट आएगा और लाइट वापस क्या होगा, चले जाएगा। जिस वे से आया है, जैसे आया है वैसे, मतलब रूल को फॉलो करते हुए वापस लौट जाएगा। और ये स्मूथ सरफेस से होगा तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन उसको कहेंगे जो स्मूथ सरफेस से नहीं बल्कि रफ सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये हो गया, ऐसे आया ऐसे चले गया, ऐसे आया और ऐसे चले गया। तो ये रिफ्लेक्शन जो है इरेगुलर है, अनियमित परावर्तन है। एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन स्मूथ सरफेस से होता है और इरेगुलर जो मतलब होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ सरफेस से नहीं होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो कैटेगरी का हो गया, एक रेगुलर और इरेगुलर। उससे पहले इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, आने वाले किरण को रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और जो किरण वापस आता है, मीडियम से आया और टकराया, टकराने के बाद वापस जो उसी मीडियम में चले जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरण कहते हैं। अब मैं रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो फिनोमिनन है। रिफ्लेक्शन एक क्या है, फिनोमिनन है। उस फिनोमिनन में होता क्या है कि जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को पास अपने अंदर से होने नहीं देता है। कारण है कि उसके अंदर पार्टिकल काफ़ी सघन होती है, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूप से जुड़े हुए रहते हैं, और वो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देता है। जब लाइट को अपने अंदर से पास होने नहीं देता है तो लाइट क्या करता है कि वो अपना रास्ता ढूंढता है। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि लाइट हमेशा सरल रेखा पर चलता है, लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पर चलता है, और लाइट का अलग अलग मीडियम में अलग अलग उसका स्पीड होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लाइट का जो स्पीड होता है, वो लाइट का स्पीड जो होता है सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होता है।
सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है लाइट का स्पीड इन ए वैक्यूम। और ग्लास में लाइट का स्पीड, ये वैक्यूम में हुआ, ये ग्लास में जैसे शीशा में अगर लाइट पास करेगा तो उसका स्पीड होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1,00,000 से भी ज़्यादा उसका स्पीड घट जाएगा। ग्लास एक अलग मीडियम है, वैक्यूम एक अलग मीडियम है, तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। और वाटर में होता है लाइट का स्पीड, अगर लाइट अगर वाटर से पास करेगा तो 2 × 10⁸, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है लाइट का स्पीड इन ए वाटर। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो लाइट किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, लाइट अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो उस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके से होगा। अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ा और लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन की वजह से कई सारा इवेंट घटता है। जैसे कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी मिरर पर हम लोग अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो क्या होता है कि हम लोगों का फेस उस मिरर पे बनता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो तो हम लोग सिनेमा जो हॉल में जो हम लोग पिक्चर देखते हैं, वो पिक्चर जो बनता है वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से वो इमेज का फॉर्मेशन होता है। लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से दूर, नज़दीक से नज़दीक चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, मिरर की मदद से, लेंस की मदद से देख पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ टाइम में बहुत ही है। इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को समझ में आया होगा। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो 2 रूल को फॉलो करता है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने रूल को फॉलो करता है? 2। पहला रूल होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और उस पर डाला गया नॉर्मल, वो तीनों आपस में क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है। और दूसरा लॉ होता है कि रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले हम लोग कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ को जानने से पहले हम लोग 2-3 बातों को जान लेते हैं। पहली बात, हम लोग पहले 2 बातें हम लोग जान चुके थे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं नॉर्मल के बारे में, तीसरा बात नॉर्मल के बारे में, नॉर्मल क्या होता है, जिसको हिंदी में अभिलंब कहते हैं। ये क्या है? मान लीजिए रिफ्लेक्टेड सरफेस है। इस रिफ्लेक्टेड सरफेस में जो इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पे आके मिलता है उसको इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। यानी इस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट कहेंगे, यानी आपतन बिंदु कहेंगे। ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ इंसिडेंट पॉइंट। अब यहाँ से लाइट का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब इस बिंदु पर जो एक लाइन खींचा जाता है, जो एक इमेजिनरी लाइन होता है, काल्पनिक रेखा होता है। ये लाइन होता नहीं है जो इंसिडेंट पॉइंट पर खींचा जाता है। ये एक्चुअली इसको माना जाता है और ये मानते हैं कि ये जो लाइट है, ये जो रे है, ये रेखा है, ये रेखा इंसिडेंट पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी ऐसा काल्पनिक रेखा, नॉर्मल एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो इंसिडेंट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। तो ऐसे लाइन को इसी लाइन को हम लोग नॉर्मल कहा गया, यानी अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या होता है कि आपतन बिंदु पर इंसिडेंट पॉइंट पर आपतन बिंदु पर खींचा गया वह काल्पनिक रेखा जो क्या परावर्तक सतह पर लंब हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल। तो आई होप कि नॉर्मल आप लोगों को समझ में आया होगा। और नॉर्मल का काम ये है कि नॉर्मल से हम लोग क्या करते हैं? एंगल का डिसाइड करते हैं।
यानी इंसिडेंट एंगल एक होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा बात, एक होता है इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है कि जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, हम लोग जान चुके हैं। मान लीजिए ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, स्मूथ सरफेस मान के चलते हैं, और यहाँ पर पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर क्या खींचा जाता है, नॉर्मल, और ये हुआ तुम्हारा आपका क्या, इंसिडेंट रे। ये हुआ आपका इंसिडेंट रे, ये हुआ इंसिडेंट रे, और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, ये आपका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल। उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। इंसिडेंट एंगल को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई द्वारा सिंबल के रूप में दिखाया जाता है। इसका सिंबल जो है वो आई होता है, यानी इस एंगल को आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो इंसिडेंट एंगल का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो इंसिडेंट एंगल किसको कहेंगे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी चौथा नंबर, रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल किसको कहेंगे, वह एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है, यानी इसको एंगल आर कहते हैं। इसको एंगल आर कहते हैं। एंगल ये इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। इसको एंगल आर द्वारा और इसको एंगल आई द्वारा सूचित करते हैं। एक स्टार इसी में ध्यान रखिएगा कि इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल एंगल आपस में इक्वल होता है। इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जितने एंगल से इंसिडेंट एंगल आते हैं, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, वापस चले जाते हैं। यानी मान लीजिए आपका इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री पर आया, ये नॉर्मल है, 30 डिग्री पर आया, तो जाएगा भी कितना, 30 पर। ये कहने का मतलब हुआ कि एंगल आई अगर 30 है तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 ही होगा। अब इसके बाद हम लोग एबल हो चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ है, उस लॉ को हम लोग समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं, रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उस दोनों लॉ को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि वो दोनों लॉ क्या कहना चाहता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मैं समझा सकूँ। तो इसका जो लॉ है, ये लॉ इसका 2 लॉ है। कितना लॉ है, 2 लॉ है, 2 लॉ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 2 लॉ। पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और उस पर डाला गया अविलंब यानी नॉर्मल, तीनों एक ही सरफेस पे होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होता है, तीनों एक ही प्लेन पर होता है। ये पहला लॉ है। यानी इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, these are lie on same plane, तीनों एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इंसिडेंट
इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर सेम तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं। यही लॉ है, कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सब क्या करता है, एक ही प्लेन पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एक ही प्लेन पर क्या होता है, पाया जाता है। दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई ये प्लेन है, इस प्लेन पर अगर लाइट आ रही है और लाइट ऐसे क्या होगी, जाएगी। लाइट आया इंसिडेंट और गया तो रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पर डाला गया क्या, नॉर्मल, जो इस सतह पर परपेंडिकुलर होगा। ये तीनों लाइन एक ही सतह पर होगा, एक ही प्लेन पर पाया जाएगा, एक ही प्लेन पर पाया जाएगा। दूसरा इंसिडेंट एंगल, जो हम लोग अभी चर्चा कर चुके थे, इंसिडेंट एंगल को आई और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर, ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। आई होप कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है वो दोनों लॉ आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल लॉ है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करता है। दूसरा लॉ, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में इक्वल होता है। इस लॉ के थ्रू हम लोग कई सारा नॉमेरिकल, कई सारा प्रॉब्लम्स इसको सॉल्व करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट, हैप्पी रीडिंग।